एक सरदार किसी ने पूछा, इंडियन झंडे में तुम्हारा क्या? माल्टा हिंदू का, सब्ज मुसलमानों का, सफेद ईसाइयों का। सरदार ने थोड़ा सोचा और बोला, डंडा तेरे पियूदा। सरदार जी ने एक महंगी होटल में खाना खाया और खाने के बाद वेटर को बिल अदा किया तो साथ उसे 10 रुपए की टिप भी दी। वेटर बोला, रहने दे सरदार जी, 10 रुपए टिप लेना तो मेरी नस्लट है। सरदार, तो फिर वेटर कम अज कम 20 रुपए तो हो। सरदार, नहीं यार, मैं तुम्हारी डबल इंसुलेट नहीं कर सकता। कंजूस आदमी होटल में दाखिल हुआ और ऑर्डर दिया कि 8 आने का सालन और 1 रोटी ले आओ। वेटर थोड़ी देर में मतलूबा चीज ले आया। जब कंजूस आदमी खाने लगा तो देखा कि सालन में मक्खी पड़ी है। उसने गुस्से से वेटर को कहा कि सालन में मक्खी पड़ी है। वेटर ने बरवक्त जवाब दिया, तो 8 आने की सालन में क्या भीड़ बकरी आती है? निकाह खवा, क्या आपको कबूल है? मैं, नहीं। निकाह खवा, क्यों? मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ख्वाब है। मैं पहले भी इस चक्कर में 2 दफा मंजी से गिर चुका हूँ। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपए का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए, मगर नोट ना निकला। आखिरकार उसके जहन में एक ही हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब, इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में 100 रुपए हैं। शायर अपनी बीवी से, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अपनी शायरी के जरिए पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूँ। बीवी, तो फिर कुछ गजलें चूल्हे में भी डाल दो ताकि मैं खाना पका सकूं। एक लड़की कॉलेज जा रही थी। एक लड़का उसको पीछा कर रहा था। लड़की, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। लड़का, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक है। तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरा अब्बू आ रहा है। एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया, रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मौलवी साहब, 2 बातों का ख्याल रखना लाजमी है। एक, अगर किसी और की बीवी हो और उसकी शौहर को पता चल गया तो पिटाई के दौरान खून निकलने से रोजा टूट सकता है। 2, अगर बीवी आपकी है तो याद रखो, झूठ बोलने से रोजा मगर वो हो सकता है। टीचर, बताओ, जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? पप्पू, आपका वो इतना भी नहीं पता। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। लड़की, दादी, आपके जमाने में 10 से 15 बच्चे क्यों होते थे? दादी, क्योंकि बेटी, हमारे जमाने में लोग रात को व्हाट्सएप और फेसबुक पर टाइम खराब नहीं करते थे। आज के दौर में अगर कोई आपसे लिया हुआ उधार वापस कर दे तो उसके हाथ चूमे, उसे गले लगा ले और उसके साथ
सेल्फियां लें, क्योंकि अब ऐसे इंसान आना बंद हो चुके हैं। एक खुदकुश हमलावर ने तालिबान कमांडर से कहा कि सर जी, बारूद कम डाला करो। पिछले दफा हमारा बंदा जन्नत से 33 किलोमीटर आगे निकल गया था। मुल्क की तकदीर सिर्फ नौजवान गैर शादीशुदा ही बदल सकती है। शादीशुदा तो अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। तो दोस्त साथ साथ चल रहे थे, अचानक एक ने दूसरे से कहा, हमारे पीछे कोई खूबसूरत लड़की आ रही है। दूसरे ने पलट कर देखा तो वाकई एक हसीन व जमील लड़की खरामा खरामा चली आ रही थी। दूसरे दोस्त ने हैरत ज़दा होकर पहले दोस्त से पूछा, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि हमारे पीछे कोई खूबसूरत लड़की आ रही है? बहुत आसानी से हमारे सामने आने वाला एक नौजवान उस लड़की की तरफ देखने में इतना मौन था कि उसे मालूम ही न हो सका कि सामने गुड़ का ढक्कन गायब है। एक दफा एक जंगी फिल्म बन रही थी जिसमें कई हजारों लोग काम कर रहे थे। एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने मैनेजर से पूछा, इतने सारे लोगों को मुआवजा कहाँ से देंगे? मैनेजर ने जवाब दिया, मुआवजा देने की क्या ज़रूरत है, फिल्म के आखिरी सीन में एक आधा असली बम चला देंगे। शादी की तकरीब से एक दिन पहले एक नौजवान पादरी के पास गया, अपनी साबिका गुनाहों का इतराफ़ किया और फिर पूछा, अब मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? पादरी ने कहा, नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में मिल जाएगी। एक सूबेदार मेजर जब फौज से रिटायर हो रहा था तो एक अफसर ने पूछा, साहब, फौजी जिंदगी कैसी रही? सूबेदार मेजर से ने बरजस्ता जवाब दिया, सर, बहुत अच्छी रही, लेकिन इज्जत बचाने के लिए हर रोज बेइज्जती करवानी पड़ती थी। एक लड़की ने बस स्टॉप पे एक आदमी को देखा और वो उसके पास गई और बोली, आई लव यू। आदमी ने उसी लड़की का दुपट्टा उसके सर पे रखा और बोला, अच्छे काम करो, ये फिजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पर एक दुआ लिख के दे रहा हूँ, उसे रोजाना रात को सोने से पहले पढ़ना, बस। आई और वो आदमी चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी मुझे बस स्टॉप पे पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ, आई लव यू टू। डॉक्टर, रात को टेंशन के साथ सोने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। मरीज, तो क्या डॉक्टर साहब बीवी को महके छोड़ाऊं? तहकीक से
साबित हुआ है कि सबसे ज्यादा समझ में आने वाली ज़ुबान जो तू वाली है।